भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग को दूध डलवा दिया। इधर आ जाओ, उधर तुम भी बैठो बेटा। आ जाओ बेटा, तुम कहाँ भाग रहे हो? समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज और अलग अलग बिखर गए सब। हमारे बीच जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, इन्होंने एक सोच निकाला कि हम एक एक करके आएंगे तो हम भी वही टूट जाएंगे। इसलिए इन्होंने सभी को जोड़ा। जितने वयस्क थे, हर वर्ग में हम लोग बटे थे, चाहे अग्रहरी में, चाहे जायसवाल में, चाहे मोदनवाल में, चाहे जिसमें। इन्होंने ये सोच रखी कि भाई सबको वयस्क सभी है, बिजनेस सब कर रहे हैं, व्यापारी ही सब वयस्क है, तो वयस्क समाज ही कोई एक करके इन्होंने एक गठन बनाया, अपना मिशन चलाया। अभी जल्द में ही आप लोग सुने होंगे, सुल्तानपुर में डकैती पड़ी। सुल्तानपुर में एक स्वर्णकार की यहाँ डकैती पड़ी, लोग देखते रहे, उसके दरवाजे कोई नहीं गया। सरकार जो करनी थी करी। उसी के बगल सुल्तानपुर में गोसैसिंहपुर बाजार है, संतराम की हत्या हुई। कोई पार्टी वाले नहीं आए पहले, हम ही लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको प्रेरित किया कि आप प्रदेश संगठन मंत्री हैं, आप द्वारा वहां पर चल के उनका दुख दर्द सुना जाए और उनकी जो भी मदद होनी चाहिए उसको दिलाया जाए। हम लोग अभी तो भाई छोटे में थे, तब भी हम लोग 40-45 गाड़ी गए यहाँ से लेके उसके दरवाजे संतराम के यहाँ। छोटे छोटे 4 बच्चे, एक बेटी है उसके पास थी। गए लगभग 70-75 लोग हम लोग, और उसको आश्वासन दिए और जितना भी हो सका उसको पैसे की मदद हम लोगों के द्वारा लगभग 50-60 हज़ार रुपया हम लोग उसके स्कैन पे मोबाइल पे किया। और उसको देखते हुए जितने भी समाज बने थे, वह समाज के नाम से, चाहे अग्रहरी हो या मोदनवाल हो, चाहे कादू हो, चाहे जो भी रहा, उसको देखते हुए नंदगोपाल नंदी भी आए। उसके यहाँ 5 लाख रुपया दिए थे और 10,000 उस औरत को पेंशन बनवाए। 2 बिस्वा जमीन उसको अलॉटमेंट हुआ। राजेश मसाला वाले आए कि भाई अब वैश्य समाज जागा है, वैश्य समाज वाले पहले शुरुआत की है तो हम भी तो वैश्य हैं। उन्होंने भी आए, 5 लाख रुपया लमसम वो भी दिए। उसके पास उस परिवार को लगभग 20-25 लाख रुपया उस बच्चों को मिला और 2 बिस्वा जमीन मिला। आज ये वैश्य समाज की देन थी। आज हम लोग नहीं गए होते वहाँ पर तो शायद ढाक के 3 पात की तरह लोग बिखर जाए। आपके गोड़बड़ी चौराहे पर एक वयस्क का लड़की की शादी थी, उन्होंने बेचारे देखा, उसका भाई एक मदद किया था एक लड़की शादी में, तो उसको पंच किया बार बार, करे हम तो तोरे बेटे शादी किए रहे, ओके दिमाग मिला हम क्या करें, में इनसे भाई से मदद नहीं। तो वैश्य समाज से वो भी जुड़ा और अपने यहाँ जो नगर अध्यक्ष थे उससे मिले, तो उससे कहने लगे, नगर अध्यक्ष जी हमारे पास फ़ोन किए, भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। हम कहे उसको जाके देख लीजिए, आप लोग वीडियो बनाइए उसके घर का, कैसी स्थिति परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो भाई गलत हो, हम लोगों को शोषण कर रहा हो। तो उन्होंने जाकर घर देखे ताकि हर चीज़ पता किए, तो बताए नहीं चाचा जी बहुत सही चीज़ है और उसकी मदद होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसको स्कैन करा के, उसके पास समझ लीजिए खाता तक नहीं था उस परिवार को। तो जो वहाँ के अध्यक्ष थे गोलबड़ी चौराहे के, वो अपने स्कैन पे मतलब मोबाइल द्वारा पैसा लिए लगभग 60-70 हज़ार रुपया उसको पूरे संगठन से हम लोग व्यवस्था करा के दिए। हमारे सभी पदाधिकारी इसमें से लगभग 10-15 लोग जाके उसके दरवाजे, 4 साल की शादी थी और उसका सम्मान उसकी शादी बच्ची को ही इतना प्रभावित हुए उस वहाँ के लोग कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं आप लोग संगठित रहिए, कोई भी दिक्कत यदि किसी को आता है उसका भरपूर सहयोग किया जाएगा, चाहे जैसी भी दिक्कत हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। हम लोग कहीं पाछे हटने वाले नहीं हैं अब। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एकत्रित रहिए, संगठित रहिए और सुरक्षित रहिए सब। और जब बटे रहेंगे
तो कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ना होती तो शायद हम लोग एक साथ जुड़ना उसको बनाते रहिए। इसका ये उदाहरण है कि हम लोग आज एक साथ हैं। आप लोग भी समय निकाल के एक साथ दिए हैं, ये एक ऊर्जा का कारण है। मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में काफ़ी ऊर्जा है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है ना। तो आप लोग एक होइए, एकदम दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम एक नहीं हो सकते। ऐसा बहुत सा कार्य हम लोगों ने कर रखा है कि शादियों में मदद हो रही है, बीमारियों में मदद हो रही है, किसी का लैट्रिन बनवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हो रहा है कार्य, लेकिन आप आज गठित हो जाइए, आप लोग को भी जानकारी मिलेगी। इसलिए एकदम नाउम्मीद ना रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और जहाँ तक होगा हर समय आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। हमारे ये चाचा है और लोग जैसे ये चाचा है, ये लोग पहले संघर्ष किए हैं कि ये लोग जो शादी होती है कि खाली मदेशियम हो जाए, सुनार हो जाए। अगर ये जो वैश्य समाज है कदरे किसी में करना चाहते हैं, ये नहीं कि खाली मदेशिया। अगर ऐसा हो जाए, आप लोग बात अगर ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर ऐसा हो जाए बड़ी अच्छी बात है। संभव होगा, संगठन नहीं, तैयार आप लोग अगर करेंगे और सुनिए, तैयार होगा जब मजबूत। हाँ, और देखिए यहाँ कहा गया इतने लोग नहीं, समाज है 60 आदमी 70 आदमी का हुआ था साइन, वही संगठित नहीं होगा। ऐसे सबको आना चाहिए था, लेकिन जो आए अच्छी बात है, जो समझ रहा अपना वह समाज वो आया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब मेन उद्देश्य यही है कि शादी ब्याह अपने समाज में होना चाहिए। ये नहीं मैं बनी हुआ सारे के यहाँ ब्याह कर दिए, मेरा बात ही कुछ अलग रहता है भाई। एकदम सही है, जो जैसा दिल में है आप निकालिए, एकदम ठीक है। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रेमचंद सोनी जी, हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी, राम कुमार सोनी जी, जगदीश मध्येसिया जी, रामचंद्र साहू जी, कृष्ण कुमार मध्येसिया जी, राम मिलन अग्रहरी जी एवं वैश्य समाज के सभी लोग आए हुए साथियों एवं हमारे मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का, आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सिकंदरपुर में वैश्य समाज का गठन हो, और इसके लिए हमारे प्रेमचंद सोनी जी और दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी ने कल परसों बड़ी मेहनत किया। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिकंदरपुर में कम से कम 500 घर वैश्य समाज का है। अगर एक एक घर से एक एक लोग आए होते तो आज ये पंडाल भरा होता। और आज इसी का कारण है कि हम उपेक्षित हैं, हमारा कहीं कोई सम्मान नहीं है, न किसी राजनीतिक दल में समाज है, न और कहीं हमारा सम्मान। यही कारण है, और इसको पाने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी हमको ये सम्मान वापस मिल सकता है। हमारी आबादी पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में 21-25% हमारी आबादी है, और अगर हम अपनी आबादी के लोगों को एक साथ जोड़ लें तो हमको राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, सामाजिक फ़ायदा मिलेगा, यदि सब तरफ से हमको फ़ायदा मिले। लोग जान जाएंगे वैश्य समाज भी संगठित हो गया है, इनकी बात को सुना जाए, इनका काम किया जाए। वैश्य समाज के कारण ही सरकारें चल रही हैं, टैक्स वैश्य समाज देता है, कर वैश्य समाज देता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर किसी सरकार का कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे वैश्य समाज के लोग संगठित हों, संघर्ष करें और शिक्षित बने। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हमको न अधिकार मिलेगा, न भागीदारी मिलेगा, न हमको कोई सम्मान मिलेगा। इसलिए अपनी अपनी दुकानों को 1 घंटे के लिए बंद करके कहीं भी वैश्य समाज की मीटिंग हो तो उसमें सारे लोगों को अपना समय दे करके पहुँचना चाहिए, जिससे हमारे राजनीतिक दल के लोग भी समझे कि हाँ वैश्य समाज अब एक संगठित हो चुका है, एक साथ आ चुका है। इनको भी और दोनों ये अध्यक्ष जी हमारे दो भाई हैं। और हमारे बीच
जिला उपाध्यक्ष आदरणीय शीतला प्रसाद जी, हम चाहेंगे कि आप भी आपके मुखारबिन से भी कुछ हम लोगों को सुनने को मिले। सभा में उपस्थित सभी वैश्य भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग इकट्ठा यहाँ इस वजह से हुए हैं कि हम लोग बिखरे हुए हैं, तो हमें ये करने के लिए हमें संगठन की ज़रूरत है। और संगठन हमारा अभी तक बन नहीं पाया। जैसा कि भैया जी ने कहा, तमाम संगठन आया, सुमंत जी आए, तमाम लोग आए और ऐसे चले गए है, कुछ हुआ नहीं। हम लोग जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। तो बहरहाल सरोज भाई ने जीरा उठाया है कि हमें संगठन को चलाना है और छोटे स्तर से चलाना है। छोटे स्तर गांव से लेकर जाके तब जाके हमको शहरों में जाना है। तो इस तरीके से हम लोग संगठन के साथ लगे हुए। अच्छा, हम लोगों के अंदर एक कमियां भी थोड़ी सी है, जैसे 4 लोग संगठन में इकट्ठा हुए, कभी कुछ हुआ नहीं, तो उसमें बड़े बड़े जो है तो सब नेता निकल जाते हैं, तो कहीं वो इलेक्शन लड़ने लगते हैं, ये करने लगते हैं। मतलब हमारा संगठन तैयार हुआ ही नहीं है। उसके पहले हम लोग तमाम प्रकार की जो है चीज़ें जो सोचते हैं और ये सब करते हैं। तो ये चीज़ों को हम लोगों को अभी ऐसा नहीं करना। पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। कल के हमारे जो बच्चे उसी से आएंगे है, हम उनको राजनीति में भी लेकर आएंगे है। जब वो राजनीति में आएंगे तो हो सकता है कि हमारे समाज का, हमारे संगठन का भविष्य सुधर जाए। यही सब चीज़ें हैं। और हम लोगों ने जैसे संगठन की ज़रूरत इसलिए कि हमारे यहाँ वैश्य समाज हम लोग कम से कम 3 साल 4 साल से संगठन मेरे यहाँ बना हुआ है और चल रहा है। मैं भी वहाँ कम से कम मुन्ना जायसवाल जी हमारे यहाँ कुछ दिन नगर अध्यक्ष थे, उसके बाद मैं हुआ और इस समय मौके पे हमारे अनिल जायसवाल जी जो है नगर अध्यक्ष है। तो हम लोगों ने अपने काम को बाखूबी निभाया और वहाँ छोटे बड़े जो भी हम लोग छोटे तबके से काम कर रहे हैं, जो गरीब है, दबे है, कुचले है, संगठन के जरिए हम लोग उनकी मदद करते हैं। और संगठन का मतलब यह है कि जैसे भैया जी ने अभी कहा कि रोटी बेटी का नाता जोड़ना, तो शादी विवाह में भी हम लोग प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसा हो। हमारे यहाँ जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते, तो हम लोग संगठन के माध्यम से उनको स्कूल तक पहुँचाते हैं, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राइमरी स्तर की शिक्षा हो, वहाँ तक किया जाता है। दवा इलाज में भी अगर ज़रूरत जहाँ होती है, संगठन हमारा उनके साथ खड़ा होता है। शादी विवाह में भी हमारा संगठन आर्थिक मदद करता है। तो इस तरीके से संगठन के माध्यम से अगर हम लोग धीरे धीरे अपने समाज के लोगों के साथ जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 100-200 लोगों का भीड़ बटोरे और माला पहने, ताली बजाए और चल दिए। तो इस तरीके से जो है संगठन जो है मजबूत कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे कामों से जो है अपने समाज का जो है नींव मजबूत कर रहे हैं, जिससे लोग हमारे साथ जुटे और हमारा समाज आगे जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। चाहे बाबूजी। जय सिंह, ये
ये आवाज किसकी है? इसी गांव की लड़की है। रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो। शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका? रूपा। रूपा। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।